मैं ये जानना चाहूंगा मनोज सिंह जी कि आज जब कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया में यूजीसी रामायण और महाभारत को पढ़ाने जा रही है, इतिहास के जो विश्वविद्यालय के कोर्स हैं, और वो हमारा इतिहास है सोनौली की सभ्यता में दिख रही है और उससे पहले के उत्खनन में भी दिख रही है। परंतु जो टेलीग्राफ अखबार है उसको ये दिक्कत है, सोनाली मिश्रा जी ने हमारे यहाँ लिखा है कि उसको लगता है अनावश्यक रूप से वीरता का प्रदर्शन किया गया है। तो क्या आर्य वीर नहीं थे? वो क्या कहना चाहते हैं? नहीं नहीं नहीं, देखिए बिना वीरता का, आपने तो मेरी पुस्तक के कवर पेज में ही देखा होगा कि वो स्पष्ट रूप से वीर है। आर्य होना, वीर होना, लेकिन वीर का मतलब ये, मतलब आप इसको वीर का मतलब ये नहीं कि किसी भी अनावश्यक किसी पर आप अत्याचार, मतलब रावण भी वीर था, ऐसे तो रावण भी वीर था। वैसे वही वाली बात ना कि पुलिस और चोर दोनों के पास ही वेपन है, दोनों ही वीर हो सकते हैं। राम भी वीर है, रावण भी वीर है। राम ने रावण की गुणगान किया, राम ने उनकी स्वीकार किया कि बहुत इसमें शक्ति थी इसके अंदर, ये विद्वान भी था, लेकिन ये उसके उद्देश्य से भिन्न हो गए थे। असली में संदीप भाई, अगर हम इसको थोड़ा सा इस तरह से देखें कि ये आखिरकार गड़बड़ी हुई कैसे, ये 200-300 साल के अंदर सारी समस्या स्टार्ट हुई है। और ये जो बीज बोया गया है वो इतना सिस्टमेटिकली बोया गया है कि हम आपको बैठ के यहाँ आर्य और नार्य को व्याख्या करनी पड़ रही है, अन्यथा हम कहीं और जाके चिंतन के किसी और स्तर पे बात करते। हम आज की डेट में आर्य आक्रमण थ्योरी को फेल करते हैं। आज की डेट में हमें ये व्यवस्था, हमको मतलब एक तरह से हम संवाद कर रहे हैं कि हमें वेद पढ़ाना चाहिए कि नहीं पढ़ाना चाहिए, रामायण महाभारत पढ़ाना चाहिए कि नहीं पढ़ाना चाहिए, आर्यों को और अनार्यों को क्या मानना चाहिए, हम इस तरह के डिस्कशन कर रहे हैं। ये डिस्कशन की आवश्यकता ही नहीं है। तो इसके पीछे जो खेल खेला गया वो बहुत महत्वपूर्ण है संदीप भाई, कि कैसे सिस्टमेटिकली 200-300 साल के अंदर ये एक झूठ का बीज बोया गया। आपने शुरुआत प्रारंभ की तो मेरे मन में एक बात आ रही थी जिसका मैंने पुस्तक में भी वर्णन किया है कि ये आखिरकार उस बात की देन है जो झूठ बोया गया। वो झूठ को बारे में आज हम बात कर रहे हैं, जबकि हमें सीधे सीधे कहना चाहिए ये झूठ है, इसकी चर्चा भी नहीं करनी चाहिए। और ये ऐसा झूठ है, ऐसा हास्यास्पद झूठ है, आर्य अनार्य की थ्योरी और आर्य द्रविड़ की थ्योरी और आर्य आक्रमणकारी की थ्योरी, ये ऐसा हास्यास्पद झूठ है कि जैसे कि कोई कहे कि हमारे पूर्वज जो हैं हाथी थे। अब भाई उसको आप बताते रहो, समझाते रहो, यहाँ तो 2 हाथ और 2 पैर है उसके भी, वो भी चार व्यवस्था है उसके पास भी। और आप इसको नकारते रहिए, बहस करते रहिए, चर्चा करते रहिए, संवाद करते रहिए, तर्क कुतर्क करते रहेगा, नहीं बोले तो हमारे। तो ये बीज जो बोया गया ना संदीप भाई, इस पर बहुत ध्यान अगर हम दें तो इसका चर्चा मैंने एक अध्याय में किया। तो छोटी मोटी मैकॉले सब कुछ समझते हैं, उनके इंटेलेक्चुअल्स ने ये बीज बोया है। जैसे कि विलियम जॉन्स है, विलियम जॉन्स जो है, हम जैसे चर्चा कर रहे हैं ना अभी, विलियम जॉन्स ने हमारे संस्कृत की बहुत बड़ाई की, तो हम बड़े प्रसन्न हो गए, हमने 300 साल से उसकी बहुत कहा कि अरे तो इतना विद्वान आदमी ने हमारी संस्कृत की बड़ाई कर दी। क्या कह दिया कि ग्रीक और लैटिन से जो है वो संस्कृत ज्यादा समृद्ध है और परिष्कृत है। हम बड़े खुश हो गए और हम उस खुश में भी आनंद लेने लगे। लेकिन उसने उस लाइन के साथ जो दूसरी लाइन बोई है उस पर हमने ध्यान नहीं दिया। तो ये जो इंटेलेक्चुअल जो धीरे धीरे आपके सिस्टम के अंदर, ये ज्यादा पुरानी बातों में नहीं है। अगर हम इसकी क्रोनोलॉजी को समझें तो ये हार्डली 200-300 साल का खेल है। लेकिन ये 200-300 साल के खेल ने ऐसा खेल खेल दिया कि हमारे कुछ पत्रकार ये लिख रहे हैं, समाचार पत्र लिख रहे हैं कि ये आप क्यों पढ़ा रहे हैं, आर्य क्या है, आर्य वीर थे कि नहीं थे, हमको जस्टिफाई करना पड़ रहा है, इसकी आवश्यकता नहीं है। तो आप ये सोचिए संदीप भाई कि उस विलियम जॉन्स ने, मेरा ख्याल है 18वीं शताब्दी भाषा की, संस्कृत भाषा की बड़ाई करते हुए क्या खेल खेल दिया। मैं तो उस पर हैरान हूं कि कितना इंटेलेक्चुअली उन्होंने हमें धीरे से एक जहर बो दिया। उसके बाद फिर हम आगे की चर्चा कर सकते हैं कि कैसे उसको आगे मैक्स मुलर ने या किसी ने उसको सिस्टम को धीरे धीरे बढ़ाया, या जेम्स मिल के बारे में हम चर्चा कर सकते हैं। तो ये जो थ्योरी धीरे से डाली गई, उस पर हम अगर उसके लोगों को पकड़ लें, जैसे मैंने आपको कहा कि वो संस्कृत की बड़ाई करते करते एक लाइन क्या कहते हैं पता है आपको संदीप भाई? क्या वो कहते हैं, संदीप भाई वो कहते हैं कि संस्कृत जो है लैटिन और ग्रीक से बहुत समृद्ध है, लेकिन ये सब
वो जो कहते हैं ना इंडो यूरोपियन लैंग्वेज का वो भाषा शास्त्री था, वो एक लिंक बनाता है। वो लिंक बनाते समय बड़ा खेल खेल जाता है। वो धीरे से कहता है कि संस्कृत समृद्ध तो है, लेकिन इसका जो केंद्र बिंदु है संस्कृत का, वो कहीं पर पश्चिम एशिया में या यूरेशिया में होना चाहिए। ये खेल है असली में। तो अब उससे ये पूछे कोई आदमी कि भैया अगर संस्कृत समृद्ध है, आपने बड़ी बड़ाई कर दी, वो संस्कृत समृद्ध कहां पर है? वेदों में है। वो वेद कहां के हैं? आर्यावर्त के हैं, भारत के हैं। तो फिर भाई भारत केंद्र हुआ ना। भारत के अतिरिक्त आपने दूसरी जगह कैसे केंद्र बना दिया? तो ये जो बीज इंटेलेक्चुअली धीरे से बोया गया है, ये पकड़ने में थोड़ी सी, क्योंकि हम बहुत सरल लोग हैं संदीप भाई, हम भारतीय जो है ना बहुत सरल है, हम कूटनीति को नहीं समझ पाते। यहाँ इंटेलेक्चुअल कॉन्स्पिरेसी हुई है। ये इंटेलेक्चुअल कॉन्स्पिरेसी के साथ साथ एक मतलब एक झूठ उसको पिरो दिया गया, और धीरे से पिरोया गया, एकदम से नहीं पिरोया गया, सिस्टमैटिकली किया गया। जैसे मैंने आपको कहा ना कि विलियम जॉन्स की स्टार्टिंग मुझे इसलिए लगती है कि सबसे पहले उसने ये भाव पैदा किए। अरे भाई सीधे सीधे कह देते थे कि संस्कृत यहाँ पर केंद्र दिखाई देता है आर्यव्रत में, इस सप्त सिंधु के क्षेत्र में, और बाकी जितनी भाषाएं हैं यूरोप तक, उस सब के साथ संस्कृत से कहीं ना कहीं प्रेरित और संस्कारित लगती है। बात खत्म हो जाती। जब आप स्वयं ही कह रहे हो कि संस्कृत जो समृद्ध है, तो फिर उसको आप आगे क्यों कैरी कर रहे हो झूठ की तरफ? तो धीरे से कैरी कर ले जाता है झूठ।